हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी बारिश के सीजन में मिलने वाले कोमल कोमल अरवी के पत्ते का दो अलग अलग टाइप्स के चटपटे स्पाइसी कुरकुरे पकौड़े का है। इसे भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आलू वड़ी, अरवी पत्रा, पतौड़, गिरवच, रिकवच इत्यादि। तो चलिए झटपट से इस मजेदार और टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 घंटे पहले मैंने चने के दाल को भिगो लिया था और ये 1.5 कप चने का दाल है। 2 घंटे के बाद देखिए मैं इसे हाथों से दबा करके देख रही हूँ तो बहुत आसानी से दब रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में ले लेती हूँ और इसे पीस करके बिल्कुल पेस्ट बना लूंगी। अगर पानी की जरूरत हो तो 1 आध चम्मच डाल दीजिएगा। कि देखिए पीस करके हो भी गया। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर एकदम बारीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। चलिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरी तीसरी बैच भी हम पीस करके रेडी करेंगे और बाउल में इकट्ठा करते जाएंगे। अब ये इकट्ठा हो चुका है। चलिए कुछ मसाले जो इसमें पड़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो ये लहसुन लिया है मैंने, कम से कम 20 से 25 हमने लहसुन की कलियां ले ली हैं छिल करके। ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च में लाल वाला भी बहुत सारा लिया है और हरा वाला भी, और आधा टेबल स्पून काली मिर्च लिया है साबुत। सारी चीजों को मैं डाल देती हूँ मिक्सी के जार में। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो कम भी मिर्ची की अमाउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देती हूँ और इसका भी एकदम फाइन पेस्ट बना करके रेडी करेंगे। जरूरत हो तो 1 आध चम्मच और एक्स्ट्रा पानी आप डाल सकते हैं। ये देखिए पीस करके हो चुका है, बिल्कुल फाइन लग रहा है। तो इसे भी मैं उसी बाउल में जिसमें मैंने चने के दाल को पीस करके रखा था ना, उसी में इसे भी पलट दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब बेसन और चने दाल से मैं बनाने वाली हूँ। बहुत लोग सिर्फ बेसन से भी बनाते हैं, पर चना दाल डाल के देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है। आधा चम्मच हींग डाला है, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा मैंने हल्दी लिया है, 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च के अलावा हरी मिर्च और लाल मिर्च डाला हुआ है तो वो मैं दोबारा नहीं लूंगी। ये आधा टेबल स्पून मैंने अजवाइन लिया है, इसे हाथों में रगड़ करके डाला है और इसके साथ मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ। तो 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर इसमें डाला है और इसके साथ ही हम डालेंगे जीरा पाउडर। तो वो हम एक भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच के करीब वो ले लिया है और आधा चम्मच हम ले लेते हैं गरम मसाला। ये घर का गरम मसाला है, काफी तेज है। अगर मार्केट का गरम मसाला ले रहे हैं तो 1 चम्मच ले लीजिएगा। 2 चम्मच के करीब मैं ले लेती हूँ अमचूर पाउडर को और इसके साथ ही मैंने 1/4 चम्मच से भी कम लिया है काली मिर्च पाउडर को। काली मिर्च मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, इसलिए पाउडर में कमी ले रही हूँ। और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए बिना पानी डाले, क्योंकि हमने चने की दाल और मसाला पीसने में पानी डाला हुआ है। तो इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंट लीजिए बिल्कुल बढ़िया से। अब ये बन करके रेडी हो चुका है तो इसे हम रखते हैं एक साइड में और पत्ते देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पत्ता, अरवी के पत्ते एकदम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये पत्ते मेरे पड़ोस के किचन गार्डन का है, एकदम फ्रेश और ताजा। तो इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और इसके बाद सुखा भी लिया है। अब इन पत्तों में से मैंने कट करके भी निकाल दिया है। ये दिख रहा है ना बीच की ये डंठल और नर्व्स, इसे मैंने अच्छी तरह से काट करके निकाल लिया है। अगर आपको ज्यादा मोटा लगे तो थोड़ा बेलन भी चला सकते हैं, और नहीं तो देखिए जिस तरह से मैं चक्कू दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको कट करके निकालना है। मैं पहले से कट कर चुकी हूँ इसलिए वो प्रोसेस में नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें से ले लेते हैं। जो हमने पीस करके रेडी किया था ना बेटर, उस बेटर में से हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं और अच्छी तरह से पत्ते के उल्टे हिस्से में लगाएंगे, सीधे हिस्से पे बिल्कुल मत लगाइएगा। और बहुत अच्छी तरह से पूरे जो पत्ते हैं उसको कवर कर लीजिएगा। इसके बाद फिर एक पत्ता डालिएगा। इस बार पत्ते का जो डायरेक्शन है उल्टा कर दीजिएगा, यानी जिस तरह से मुंह है उसके जस्ट अपोजिट आप पत्ता रख लीजिएगा जैसे मैंने दिखाया है। इसे भी अच्छी तरह से उसी बेटर से हम कवर कर देते हैं। इसी तरह से 3-4 पत्ते और मैंने डाल करके अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब इसे मोड़ने के लिए हम दोनों साइड से
थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे, बहुत ज्यादा मत मोड़िएगा, थोड़ा थोड़ा। और जिस हिस्से को मोड़ा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये बैटर अप्लाई कर दीजिए। देखिए बिल्कुल जैसे मैंने दिखाया वैसे ही। अब आप इसे इस तरह से लपेटते हुए मोड़ लीजिए। बिल्कुल जैसे रोल बनता है ना, बिल्कुल रोल की तरह आपको लपेटना है। एक साइड से भी लपेट सकते हैं, अगर नहीं तो आप दोनों साइड से भी लपेट के अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। ये देखिए एक रोल मेरा बन गया है। अब इस तरह से या तो कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, या फिर इस तरह से डंठल में से आप कट कर लीजिए। आप जब निकालेंगे डंठल तो इस तरह से निकल जाता है और इससे आप अच्छी तरह से बांध सकते हैं। मैं कपड़े से ही आपको दिखा रही हूँ। एक इस तरह से कपड़े का पतला हिस्सा कट करके निकाल लीजिए और फिर इससे गांठ लगा दीजिए। इस तरह से ज्यादा सिक्योर हो जाता है। नहीं भी बांधेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा सिक्योर करना है तो इस तरह से बांध लीजिए। मैंने दोनों ही साइड में बांध लिया है और इसी तरह से बाकी के सारे भी मैंने बना करके रेडी कर लिया। ये देखिए कितने सारे हैं, 6 है, क्योंकि मेरे पास जो पत्ते थे बहुत सारे थे। कम से कम मैंने 25 से 30 लिया था और ये थोड़ा जो बैटर का हिस्सा है बच गया है, इसे मैं बाद में यूज करूंगी। और इसी बीच आप एक और काम कर लीजिए, एक छन्नी ले लीजिए जिसपे आप इस पत्तों को रखने वाले हैं स्टीम के लिए, और इसे भी अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब स्टीम देने के लिए सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देते हैं। इस तरह से एक स्टैंड डाल देते हैं। रोटी वगैरह रखने के लिए जो स्टैंड रखते हैं ना, वही स्टैंड मैंने इसमें रख दिया है और इसके ऊपर आप छन्नी रख दीजिए। जब पानी अच्छा बॉयल हो तभी रखिएगा। और एक एक करके जितने भी मैंने बना करके रोल्स तैयार किए हैं वो सारे रोल्स आप इस पे रख दीजिए। बहुत अच्छी तरह से ये चिपकता नहीं है। फ्लेम को हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक ढक करके हम पकाएंगे। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से पक करके रेडी हो जाएगा। फ्लेम हाई रखिएगा। 10 मिनट का टाइम भी हो चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी कलर से ही पता चल रहा है अच्छी तरह से पक चुका है। तो फटाक से इसे निकाल लीजिए और इसे ठंडा कर लेते हैं। ये आधे घंटे के अंदर ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी के रोल्स आप स्टोर कर सकते हैं और एक रोल जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से चाकू के हेल्प से आप कट कर लीजिए। बिल्कुल आधे आधे इंच के गैप पे आप कट कीजिएगा और इस बीच में जब कपड़े या धागे से अगर आपने बांधा है वो हटा लीजिएगा। और ये देखिए एक मेरा बन चुका है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे भी मैंने कट करके रेडी कर लिया है। ये देखिए पास से। अब मैं आपको 2 अलग अलग तरीके बनाऊंगी पकौड़े बनाने के लिए। पहले पकौड़े बनाने के लिए जो बैटर मैंने रखा था ना स्टोर करके, लास्ट में बच गया था, उसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल देती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका गाढ़ा घोल हम बना करके रेडी करेंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, जैसा हमें पकौड़े के लिए चाहिए होता है घोल, उससे थोड़ा सा ज्यादा थिक रखिएगा आप घोल को। और ये देखिए घोल बन करके रेडी हो चुका है। तेल में अच्छा गर्म पहले ही कर चुकी हूँ। तो हाई फ्लेम पे हम इस तरह से अच्छी तरह से एक एक पीस को लपेट लेंगे बैटर में और इसके बाद इसे डाल देंगे कढ़ाई में। बहुत अच्छी तरह से आप इस तरह से एक एक करके सारे डाल दीजिए। एक बार के बैच में जितना आपके आ रहे हो पकौड़े उतने आप डाल दीजिएगा। और जब एक साइड का अच्छी तरह से सिक जाए, बहुत जल्दी क्योंकि फ्लेम हाई है तो बहुत जल्दी सिक जाता है, तो आप इस तरह से हल्का हल्के हाथ से पलट दीजिए सारे के सारे पकौड़े को और अलट पलट करके दोनों साइड को अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिए। ये देखिए ये एक बैच मेरा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी पकौड़ों का रेडी करूंगी और फिर सारे पकौड़े एक साथ, 2 बैच के हैं पकौड़े। तो ये पकौड़े तो रेडी हो गया। चलिए दूसरा तरीका जो है वो डायरेक्ट जो हमने पीसेस कट किए हैं ना उसे डायरेक्ट डाल देते हैं तेल में, अच्छा गरम तेल में। इसे भी हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे क्योंकि बाकी सब चीज तो पका हुआ है, बस इसे क्रिस्पी बनाना है। तो अच्छी तरह से अलट पलट करके दोनों साइड में हम गोल्डन होने तक पका लेंगे। और ये देखिए ये मेरा एक बैच का बन करके रेडी हो चुका है। इसी तरह से दूसरे बैच को भी मैं बना करके रेडी कर लूंगी। सारे पकौड़े ये रहे एक साथ, दोनों टाइप के पकौड़े बन चुके हैं। तो चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए पहला अरबी के पत्ते की चटक स्पाइसी कुरकुरा पकौड़ा बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। इसका कलर और टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से सिकी हुई है। अब
अब दूसरे तरीके का पकौड़ा यानी कि बेटर में अच्छी तरह से लिपटी हुई जो पकौड़ा हमने तल करके रेडी किया था ना, उसे भी देख लेते हैं। तो ये रहा दोनों कंबाइंड पकौड़े। अमचूर की चटपटी खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व किया है। अभी बारिश का सीजन भी है तो फटाफट मार्केट से अरवी के नरम मुलायम पत्ते ले आइए और बना डालिए इस रेसिपी को। इसी के साथ आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।